इंडिया की हिस्ट्री का एक ऐसा झूठ जिसको इतनी बार रिपीट किया गया कि हमने उसको सच मान लिया। पर्दा सिस्टम हिंदू ट्रेडिशन है, इंडिया के कल्चर का हिस्सा है। लेकिन अगर ये बात सच है, फिर क्यों वैदिक टाइम के अंदर जो वुमेन थी वो सेना को लीड करती थी? गार्गी जैसी वुमेन ने कैसे राजा को सभा के सामने ही चैलेंज कर दिया? और कैसे खाजीराव, सांची और अजंता के स्कल्पचर्स के ऊपर वुमेन को ओपनली डिपिक्ट किया गया? आज हम 3500 साल पीछे जाकर पर्दा सिस्टम के ओरिजिन को समझेंगे, क्योंकि ट्रुथ का टाइमलाइन कभी झूठ नहीं बोलता। तो चलते हैं उस इंडिया के अंदर जहां पर पर्दा सिस्टम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वैदिक टाइम पीरियड 1500 बीसीई टू 500 बीसीई। यहाँ वुमेन विजिबल थी, पावरफुल थी और पब्लिक लाइफ का हिस्सा थी। गार्गी, मैत्री, घोषा, ये सिर्फ नाम नहीं है जो हम कहानियों के अंदर सुनते हैं, ये उस टाइम की रियल स्कॉलर्स हुआ करती थी। वुमेन को एजुकेशन लेने का हक था, वो यज्ञ परफॉर्म करती थी, साथ में प्रॉपर्टी इनहेरिट राइट्स उनके पास थे। स्वयंवर कल्चर भी काफी ज्यादा उस टाइम पीरियड के अंदर कॉमन था, जिससे कि वुमेन को अपना हस्बैंड खुद चूज करने का हक भी था। तो अगर ये सारी चीजें उस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी, तो इसका क्लियर मतलब ये है कि उस टाइम पर वुमेन को पर्दे के पीछे नहीं रखा जाता था। फिर आता है मॉडर्न टाइम पीरियड। अब मॉडर्न टाइम पीरियड की भी अब जब हम बात करते हैं तो हम क्लियरली देखते हैं कि वहां से भी हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता कि ऐसी कोई भी सिस्टम वहां पर एग्जिस्ट करता था, क्योंकि कौटिल्य ने अपनी राइटिंग्स के अंदर क्लियर वुमेन स्पाइस की आर्मी को मेंशन किया है, जिसमें कि जो वुमेन थी वो आर्मी को लीड करती थी। तो अगर इतना ओपन कल्चर था तो दैट मीन्स कि वहां पर भी ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर हम आगे देखते हैं गुप्ता टाइम पीरियड को, जिसको हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आर्ट के अंदर मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, हर फील्ड में काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली। गुप्ता टाइम पीरियड के अंदर जितने भी टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन होती है, अजंता केव्स के अंदर स्कल्पचर्स होते हैं, उन सभी में ये चीज देखी गई कि वुमेन काफी ओपनली सोसाइटी के अंदर रहती थी और उनको पर्दे के अंदर नहीं रखा जाता था। उस जब हम 700 से लेकर 1000 सीई का टाइम पीरियड देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं चोलास रूल करते थे, प्रतिहारा एम्पायर रूल करता था। उस टाइम पीरियड के अंदर भी जो वुमेन थी वो टेम्पल डांसर्स होती थी, लैंड की ओनर्स होती थी, साथ में गिल्ड मेंबर्स भी होती थी। और वहां तक भी ये सिस्टम जो था इंडिया के अंदर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर वो टाइम पीरियड आता है जहां पर पूरी स्टोरी बदल जाती है। फिर आता है 12th सेंचुरी का टाइम पीरियड, तुर्किक अफगान इन्वेजन्स का टाइम पीरियड। लूट, वॉर, इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीजें इंडिया के अंदर कॉमन होने लगी और हमारे इंडिया के अंदर एक अनसेफ सिचुएशन जो थी वो क्रिएट होना स्टार्ट हुई। सेंट्रल एशियन कल्चर अपना एक ट्रेडिशन लाए, जिनाना ट्रेडिशन, जिसके अंदर रॉयल वुमेन एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में रहती थी, गार्ड से प्रोटेक्टेड एंड आइसोलेटेड। ये इस्लामिक रिलीजियस रिक्वायरमेंट नहीं थी, बल्कि ये एक सेंट्रल एशियन कल्चर का पार्ट था कि वो अपनी वुमेन को हाइड रखते थे। अब जैसे जैसे ये कल्चर्स रॉयल मुगल कोर्ट्स के अंदर देखे जाने लगा, वैसे वैसे ये कल्चर को हिंदू इलाइट क्लास ने भी देखा और उन्होंने भी अपनी वुमेन को हाइड करना स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे मुगल्स का इंडिया के अंदर रूल बढ़ता गया, पर्दा सिस्टम भी फुल फ्लरिश होता चला गया। और अब ये कल्चर सिर्फ वुमेन प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं रहा, ये एक प्रेस्टीज का सिंबल इंडिया के अंदर बन चुका था। अब क्योंकि जो हिंदू राजपूत फैमिलीज थी वो मुगल कोर्ट से सबसे ज्यादा पॉलिटिकल कनेक्टेड थी, तो सबसे ज्यादा असर जो था पर्दा सिस्टम का सबसे पहले राजपूत कम्युनिटी के ऊपर देखा गया और उन्होंने अपनी वुमेन को पूरा कंप्लीटली पर्दे के अंदर रखना शुरू किया। और वहां पर जो घूंघट का कल्चर, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, वो और स्ट्रिक्ट वहां से होता चला गया। पर्दा अब रिलीजियस नहीं रहा था, वो सेफ्टी, सिक्योरिटी के अलावा भी पॉलिटिकल और पावर का सिंबल बन चुका था। और ये चीज अब प्रेस्टीज के अंदर काउंट होना स्टार्ट हो चुकी थी। फिर इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश रूल आता है, वो इन सारी चीजों को काफी बैकवर्ड बताते हैं और इंडियन वुमेन को काफी ज्यादा ऑप्रेस्ड शो करते हैं और इंडिया को भी काफी ज्यादा बैकवर्ड शो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये थी
कि जो ब्रिटिश विक्टोरियन मॉरलिटी थी वो खुद बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी। इसीलिए 19th सेंचुरी के अंदर बंगाल के रीजन के अंदर और नॉर्थ इंडिया के अंदर जो पर्दा सिस्टम था वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया। सबसे शॉकिंग ट्विस्ट यहाँ पर ये था कि जो ब्रिटिशर्स इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और इंडिया को बैकवर्ड बोल रहे थे, उन्हीं की जो विक्टोरियन कंजर्वेटिव थ्योरी थी, जो कल्चर था, उसकी वजह से ही इंडिया के अंदर पर्दा सिस्टम और डीप होता चला गया। 20th सेंचुरी में जैसे जैसे इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल बढ़ता गया, वैसे वैसे ही वुमेन ने भी पर्दा सिस्टम को तोड़ना शुरू किया। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के टाइम पर काफी ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स हुए जिन्होंने वुमेन के इस चीज के खिलाफ आवाज भी उठाई, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, दयानंद सरस्वती हुए, जिन्होंने एक तरफ कहा कि हमें वेदास के ऊपर वापस चले जाना चाहिए और दूसरी तरफ उन्होंने साथ में कहा कि वुमेन को पर्दे के अंदर नहीं रखा जाना चाहिए। और जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी सारे वुमेन राइट्स हमें दिए गए, चाहे वो एजुकेशन राइट हो, चाहे लॉ के नजरों के अंदर हमें राइट्स मिले, लेकिन स्टिल इंडिया के अंदर ये सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है। अगर मेनली आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपने डेफिनेटली अपनी दादी, नानी या फिर मम्मी को भी पर्दे के अंदर देखा होगा। हिस्ट्री हमेशा ये कहती है कि कल्चर जो है वो कभी एक दिन में नहीं बनता, उसको बनने में सेंचुरीज लग जाती है। पर्दा सिस्टम कभी भी हिंदू रिलीजन का हिस्सा नहीं था। ये उस टाइम की मजबूरी थी, कुछ राजनीतिक प्रेशर था और कोर्ट कल्चर का कॉम्बिनेशन था। लेकिन टाइम के साथ जो ये मिथ था वो इस तरीके से फैला कि ये आज के टाइम पर ट्रेडिशन माना जाता है, क्योंकि अक्सर जो फैक्ट्स हैं वो मिथ की आवाज के पीछे छुपकर रह जाते हैं। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी? डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और आपने इस कल्चर को फॉलो होता हुआ कितना देखा है, ये भी आप मुझे बताना। और आपके इसके ऊपर क्या व्यूज हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हो। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो।